अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो देखिए, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत आती है या हम बार बार किसी परेशानी या मुसीबत में पड़ जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि क्या ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश है या फिर हमारे गुनाहों की सज़ा है। तो देखिए, अल्लाह की तरफ से परेशानियाँ क्यों आती हैं और हमारे ऊपर जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की आजमाइश होती है या फिर हमारे गुनाहों की सज़ा होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं या फिर बार बार गुनाह करते रहते हैं, गुमराही के रास्ते पे हैं और नमाज कुरान नहीं पढ़ते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए, तब अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, आप बार बार किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, आपको सुकून नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी गुनाहों की सज़ा है इसीलिए आपको परेशानियां आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। तो अगर आपके ऊपर परेशानियां मुसीबत आ रही है ऐसे वक्त पे, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको गुनाहों से बचाना चाहता है और ये परेशानियां अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक वार्निंग है आपके लिए कि अभी भी वक्त है, गुमराही का रास्ता छोड़ दो, ये गुनाह करना छोड़ दो। तो अगर आपके ऊपर ऐसे वक्त में परेशानी आती है तो अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। और दूसरी चीज़ है, अगर आप नमाज कुरान सब पढ़ते हैं और आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसको लेकर आप अल्लाह से दुआएं भी करते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर परेशानियां या मुसीबत आती रहती है और आपकी जो दुआ है वो भी कबूल नहीं होती है, तब आप सोचते हैं कि मैं तो नमाज कुरान सब पढ़ता हूँ, तब भी मेरे ऊपर ही ये परेशानियां क्यों आती हैं और मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो जी हाँ, अगर ऐसे वक्त में आपके ऊपर परेशानी आती हैं तो ये अल्लाह की आजमाइश है आपके ऊपर, क्योंकि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता नहीं डालता है। तो अगर ऐसे वक्त में आपके ऊपर परेशानियाँ या मुसीबत आती हैं तो आपको ऐसे वक्त में अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए कि या अल्लाह, मेरी जो ये परेशानी है, ये मुसीबत है, वो ख़त्म हो जाए। या अल्लाह, मेरी जो ये परेशानी है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, या अल्लाह मुझे इस परेशानी से निकलने का रास्ता दिखा। या अल्लाह, मेरी जो ये परेशानी है उसे ख़त्म कर दे। या अल्लाह, मुझे इस परेशानी से बचा, इस मुसीबत से बचा और मेरी जो ये दुआ है उसे कबूल कर। इस तरीके से आप अल्लाह से दुआएं कीजिए। तो देखिए, जब अल्लाह की आजमाइश होती है किसी इंसान के ऊपर, तब अगर वो इंसान अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है और सब्र करता है तो आगे उसके लिए बेहतरीन लिखा होता है। तो देखिए, अगर आपके ऊपर ऐसे वक्त में परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती है, तो ये अल्लाह की आजमाइश है आपके ऊपर, तो इसलिए परेशान मत होइए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, सब्र कीजिए और अल्लाह से दुआएं कीजिए। और अगर आप गुनाह कर रहे हैं, तब अगर आपके ऊपर परेशानियां आ रही हैं तो आप उस गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए और अल्लाह से तौबा कीजिए और नमाज कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जब भी अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर परेशानियां या मुसीबत आती हैं तो वो क्यों आती हैं और उसका क्या मतलब है, मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ पर अमल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।